तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जहालत की बातें हुआ करती थी जब औरतें अपने आप में ब्यूटी और अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाती फिरती थी। तब जो बहुत जितना इंटेलिजेंट होता ही मॉडेस्ट होगा। कि ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर टू ड्रॉ देयर क्लॉक जलाबीब ऑल ओवर देयर बॉडीज। आई आस्क्ड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह व्हाट अबाउट द वन हु डज नॉट हैव अ जिलबाब। सोसाइटी का हर मेंबर अगर चुपचाप सीधा-सीधा कुरान की टीचिंग्स मानने लग जाए ना तो जिंदगी सबके लिए आसान हो जाए। In addition, in the presence of non-mahram men, she should not wear any clothing, jewelry or makeup that would draw attention to her beauty. इसको कहते हैं तबर्रुज। अब जैसे हम कहते हैं कि ना हम नॉर्मल ड्रेस में ही हैं, ढीले ढीले कपड़े, लेकिन अगर वो इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं कि मतलब उसकी उस पर ज्वेलरी भी पहन ली है, उसकी क्लोथिंग इतनी अच्छी है, उस पर मेकअप आ गया, तो बेटा फिर वो तबर्रुज में आ जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन शो हो रहा है ना, तो वो फिर पर्दा नहीं रह पाता पूरा। As Allah says in the Surah Al-Ahzab, and do not keep exhibiting your beauty and decorations like what used to happen in the Jahiliya period. तो जो यहाँ पे बकायदा कुरान में कंपैरिजन किया है कि जो औरतें बहुत ज़्यादा चाहती हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखें, किसके सामने? लोगों के सामने, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कौन? नॉन महरम मर्द। घर में अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं, अपने घर में तैयार होके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़ने जाओ तैयार होके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आपको यहाँ पे ना बाउंड्रीज सेट करी जा रही हैं, वो भी सिर्फ आपके भले के लिए, मतलब हमारे भले के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आदमी किस तरह से सोचते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला मैं आपको मेन साइकोलॉजी बताऊंगी कि आदमी औरत को किस तरीके से देख रहे होते हैं। कौन सी औरत को? जो उसकी महरम नहीं होती, अपनी घर की औरतों के अलावा दूसरी औरतों को वो कैसे देखते हैं। तो इसीलिए कभी भी बाप और भाई नहीं चाहते कि मेरी बहन या मेरी बेटी इस तरह से रहे, ना हस्बैंड चाहता है। आप समझो, जिस आदमी में गैरत होती है ना, आपको लगेगा यार ज़्यादा ही टोक टोक कर रहा है, मुझे तैयार होने नहीं देता, दूसरों के सामने आने नहीं देता, दूसरे लड़के मुझे देखें, क्या परेशानी है इसको, मेरी आज़ादी में ये बीच में आ रहा है, वो आज़ादी के बीच में नहीं आ रहा है। तो उसको पता होता है कि दूसरा मर्द जो है हम मतलब, क्योंकि वो खुद मर्द है, उसे पता है कि वो दूसरी औरतों को कैसे देख रहा होता है। तो वो तो जो बंदा अपनी नज़रों पे कंट्रोल ना करे ना, तो वो कैसे देख रहा होता है ये सिर्फ मर्द को पता होता है। हम क्योंकि औरतें, हमें लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं मर्द भी वैसा ही सोचते हैं। नहीं, मर्द बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बने हुए होते हैं, औरतें साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट तरीके से सोच रही होती हैं, बनी हुई होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों को उनके हिसाब से रूलिंग्स दी होती हैं। मर्दों को उनके हिसाब से कंट्रोल करना होता है और औरतों को उनके हिसाब से कंट्रोल करना होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जहालत की बातें हुआ करती थी जब औरतें अपने आप में ब्यूटी और अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाती फिरती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसा करता है वो जहालत वाली चीज़ है। ये तो मतलब जो मॉडेस्टी जिसे कहा जाता है ना, वो हाई लेवल ऑफ वो है इंटेलेक्चुअलिज्म, मतलब जो बहुत जितना इंटेलिजेंट वो उतना ही मॉडेस्ट होगा। द वर्ड्स अबाउट डिस्कस द ऑब्लिगेशन ऑफ द खिमार। खिमार वो वाली चीज़, लेट देम ड्रॉ देयर हेड कवरिंग ओवर देयर नेक एंड बोजम्स। तो देखो जो खिमार वर्ड जो कुरान में यूज़ हुआ है ना, बेखुमरू जो लिखा है, जो खमार जो वर्ड है ना, उसका मतलब ये एक ऐसा पीस ऑफ क्लॉथ जिससे औरतें अपना सर कवर करती हैं, नेक और चेस्ट कवर करती हैं, जिसको हम आजकल हिजाब कहते हैं ना, स्कार्फ जो हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका खिमार। वो सिलाया भी आता है, या फिर वो दुपट्टा जो हम ड्रेप करते हैं अलग अलग तरीके से जॉर्जेट का, ये सब खिमार में आता है। ठीक है, द थिंग इज़ कि आप सिलावा पहनो, किसी भी कपड़े का पहनो, कॉटन का पहनो, जॉर्जेट का पहनो, चाहे आप जर्सी पहनो, मतलब जर्सी मतलब एक क्लॉथ होता है, आप वैसा पहनो, लाइक्रा का पहनो। द थिंग इज़ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कंडीशन क्या? कि आपके बाल ना दिख रहे हों, आपकी नेक ना दिख रही हो और आपका चेस्ट कवर हो। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बेटा। तो फिर आप वो कैसे भी तरीके से पहनो, कोई मसला नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर टू ड्रॉ देयर क्लॉक जलाबीब ऑल ओवर देयर बॉडी। अब दूसरा जो वर्ड आया एक और कपड़े का नाम, उसको कहते हैं जिलबाब। जिलबाब का मतलब होता है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग मतलब अलग से कपड़ा पहनना एक। ठीक, तो मतलब यही कि ताकि आपके जो भी कपड़े हैं ना वो पूरे वो रहें, मतलब कवर्ड रहें, मतलब आपका बॉडी शेप। मेनली ये जो पहना जा रहा है ना जिलबाब, वो है कि आपका बॉडी शेप ना दिखे। ठीक है, तो आपकी बॉडी का शेप ना दिखे कि कहाँ पे कौन सा कट है, समझ रहे हो? मतलब कमर कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, हिप्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ ख़त्म, ये सब पता नहीं लगना चाहिए। इतना ढीला मतलब चीज़ें हों, मतलब इस तरह से आपके कपड़े हों। ओके, तो ये आपके बॉडी का शेप ना दिखे, इसलिए आपको जिलबाब पहनना है। In addition, in one hadith narrated by Atiyah radhiyallahu anha, she said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered us to bring out the young woman, the menstruating woman and veiled woman for the two Eid festivals. The menstruating women were to keep away from the prayer, yet witnessing the goodness and the dawa
to the Muslims, I asked, O Messenger of Allah, what about the one who does not have a jilbab? He said, let her use the jilbab of her sister. सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ पे ये हदीस क्यों बताई गई, देखो ये हदीस में ये बताया गया, ये हदीस जो है ना, पहले वो बताते हैं। हदीस ये बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब औरतों को हुक्म दिया कि जब भी ना ईद आया करे ना, तो सब घर से बाहर निकलो, मस्जिद जाओ। इवन आपको पीरियड्स भी हो रहे हैं तो भी आप मस्जिद तक जाओ, मस्जिद के अंदर मत जाओ, बाहर रहो और विटनेस करो गुडनेस को। विटनेस मतलब एक गवाही दो कि हाँ मतलब कितनी अच्छा खुशी है ना भाई, सब लोग खुश हो रहे हैं, ईद है, अल्लाह की इबादत करिए पूरे रमज़ान, या अभी हज के दिन चल रहे हैं तो अब ईद आएगी कल परसों में, तो अल्लाह की इबादत करिए, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइसेस करे हैं अपनी नफ्सों का, और फिर हम अपने जानवर जिसको हमने पाला पोसा इतने दिन तक, हम उसको अल्लाह की खातिर अब कुर्बान करेंगे, उसकी मोहब्बत को, जानवर से मोहब्बत है हमें लेकिन तब भी हम अल्लाह की खातिर उसको कुर्बान करेंगे। तो ये अगर हम इस्लाम के एसेंस को समझ लेना तो हमें कुर्बानी देना बहुत आसान हो जाएगा हमारे अल्लाह की खातिर। अल्लाह की खातिर अपनी चीज़ों को छोड़ना, अपनी नफ्स को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर, अगर हमने सही से इस्लाम को ग्रैस्प कर लिया। अल्लाह हम सब को इसको अपने उसकी दीन की समझ अता करे, फ़हम अता करे इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह हमें नफ़े वाला इल्म दे, आमीन। कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जितनी भी औरतें ना, इवन पीरियड्स भी हो रहे तो वो भी बाहर निकले और जाके ना इन खैर के कामों को देखे, खैर के कामों का पार्ट बने, उसकी विटनेस हो। तो फिर औरतों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, फिर उन औरतों का क्या जिनके पास अबाया नहीं हो, जिल्बाब नहीं हो, मतलब वो आउटर कवरिंग ना हो, मतलब कि ऊपर से कवर करने का कपड़ा ना हो। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जिसके पास नहीं है वो भी आ जाए, उन्होंने क्या बोला कि अगर उसके पास नहीं है तो उससे बोलो अपनी किसी फ्रेंड से मांगे, किसी दूसरी औरत से मांगे, लेकिन कवर करे बिना घर से बाहर ना निकले। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सारी रूलिंग्स बता के अल्लाह सुब्हान ताला मतलब जो इस्लाम में जो है ना, अल्लाह ने ना मतलब एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमें आज़ाद कर दिया अब इस चीज़ से कि जब पूरे टाइम ही औरत कवर है तो किसी को दिख ही नहीं रहा कि उसके बाल कितने लंबे हैं। अब कर्ली हो कि फ्लैट हो, ब्लैक हो कि ब्राउन हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर औरत जो है ना, फिर वो प्रोडक्टिव कामों पे ध्यान देगी। बट एक्चुअली होता उल्टा है। हमारे यहाँ जो पर्दा भी कर रही होती रहती इसी सोसाइटी में, जो वेस्टर्नी इतना इन्फ्लुएंस्ड रहती है सोसाइटी कि औरत पर्दा भी कर रही है तब उसको घर में वो सारी बातें सुननी पड़ रही होती हैं कि तुम्हारा कलर ऐसा है तो तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तो तुम्हारी कमर ऐसी है, तो तुम्हारा फलाना ढिमाकड़ा ऐसा है। जबकि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर दोनों सोसाइटी का हर मेंबर अगर चुपचाप सीधा सीधा कुरान की टीचिंग्स मानने लग जाए ना, तो जिंदगियां सबके लिए आसान हो जाएं। ठीक है, सबको पता हो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो नहीं हैं जो यहाँ पे फिल्मों में दिखा रहे हैं या मॉडल्स जो शो कर रही हैं, तो कोई किसी के अपीयरेंस को लेके कमेंट ही नहीं करेगा। भाई आप मोटे हो पतले हो क्या फ़र्क पड़ेगा फिर, है ना। बट द थिंग इज़ कि ना यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बेचारी लड़कियाँ या बच्चियाँ जो इस्लाम को फॉलो करना भी चाह रही होती ना, तो घर वाले वैसे भी जीना हराम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने के बाद भी वो जो स्टैंडर्ड सोसाइटी के मेंटेन्ड है, उनके घरों में भी वही कचरा आया हुआ है वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ का। ठीक है, जो वेस्टर्न हमसे चाहते थे, वेस्ट पूरा वो वाला मुआशरा। हमें जो करना चाहिए था वो करना चाहिए था कि अपनी बच्चियों को एनकरेजमेंट करना चाहिए था कि वो ज़्यादा स्किल्ड बने, चीज़ों को सीखें, इंटेलिजेंट हों, आगे पढ़ें, या अपने आप को ना मजबूत करें किसी तरीके से, स्टेमिना वाइज, स्ट्रेंथ वाइज। मेंटल स्ट्रेंथ भी चीज़ होती है, इल्म वाली स्ट्रेंथ होती है। अल्लाह से कुर्बत सबसे बड़ी चीज़, कि अल्लाह के करीब हो, उनका कनेक्शन अल्लाह से डायरेक्ट हो। आप खुद ये सोचें कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट जाऊं अल्लाह के पास और अल्लाह से डिस्कस करूं। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट जाऊं अल्लाह के पास कि अल्लाह मैं कैसे आपको राज़ी करूं। मेरी लाइफ का हर एक डिसीजन में अल्लाह आपके हिसाब से कैसे लूं, आप ही मेरी मदद करिए। अल्लाह मेरे को नमाज़ पढ़नी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अल्लाह आप मेरी इसमें मदद करिए। अल्लाह मैं आपके हुक्म को मानना चाह रही हूँ बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूँ, मैं क्लूलेस हूँ। अल्लाह आप मुझे हिदायत दीजिए, सोर्स ऑफ नॉलेज आप दीजिए। अल्लाह आप मेरी कहीं से मदद करिए कि मुझे इल्म मिलने लग जाए। तो मतलब हर एक बंदा बंदी को ये पता होना चाहिए कि उसका उसके क्रिएटर से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब यू आर एन इंडिविजुअल, आपकी खुद की एक हैसियत है और अल्लाह आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है। मतलब अल्लाह के लिए हर एक बंदा उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट हमारी सोसाइटी की आयरनी ये है कि मैं ये सब किताबें पढ़ा पढ़ा के बेचारी बच्चियों को तो पूरा सेटअप कर दूँ कि हाँ आपके थॉट ऐसे हों वैसे हों, लेकिन उनके आसपास का जहर इतना गंदा है जो उनको वैसे भी मतलब जलाएगा, कि मतलब उनको उसी स्टैंडर्ड्स पे आज भी जज करेगा। तो दिस इज़, आप ये समझिए कि ना हम जैसे लोगों पर डबल जिम्मेदारी आ गई कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स अल्लाह के हिसाब से मेंटेन भी करने हैं और साथ में इस जहरीली सोसाइटी से भी लड़ना है जो ऑलरेडी अल्लाह के अगेंस्ट चल रही होती है। तो ऐसे में आप, लेकिन इसका अजर भी फिर दुगना मिलेगा इंशाल्लाह। अगर हम डबल फ्रंट पे लड़ रहे होंगे ना कि अल्लाह की खातिर ख़ुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, शो ऑफ भी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है, और उसके बाद भी हम होना ये चाहिए था कि जब हमने अल्लाह के हुक्म को मान लिया तो लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए थी और हमारा साथ देना चाहिए था। बट तब भी ये होगा कि लोग हमें और उल्टा बोलेंगे। ठीक है,
हमारे हम जितना अल्लाह के करीब जाएंगे ना तो उतना ही मुश्किलें भी खड़ी होंगी, क्योंकि शैतान भी वसवसे डालता है। शैतान डोंट वांट अस टू बी ऑन द राइट पाथ, तो वो हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी करेगा। लेकिन याद रखना, लीडर्स ऐसे ही होते हैं। मतलब अगर अगर इतना ही आसान होता लीडर बनना, इतना ही आसान होता चीज़ों में सबकत हासिल करना, आगे बढ़ जाना, तो वो हर कोई कर लेता। तो इसीलिए वो लीडर्स जो होते हैं वो दुनिया में भी लीड करते हैं, और अल्लाह सुब्हान तआला जिसको इज्जत देना चाहेगा फिर वो आखिरत में भी लीड करेंगे। तो जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। डबल फ्रंट पे हमारी लड़ाई चलेगी। हमें खुद को भी चेंज करना होगा, एट द सेम टाइम सोसाइटी जो है हमें डिग्रेड करेगी। लेकिन तब भी हमें हमारे थॉट वाइज अगर हम एक बार स्ट्रांग हो गए और अल्लाह से कनेक्शन हो गया ना हमारा, तो फिर वो कितना भी डिग्रेड कर ले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला होगा, क्योंकि हम कर रहे होंगे अल्लाह के लिए सब कुछ। तो डायरेक्ट जो हमारा मसला होगा वो अल्लाह के साथ होगा। अब ये वाला क्या सोच रहा है, वो आंटी क्या सोच रही हैं, वो फलां रिश्तेदार क्या सोच रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी आर डूइंग द राइट थिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो फिर अल्लाह मदद भी करेंगे, लेकिन अल्लाह पहले आजमाएंगे कि कितना हम अपने कमिटमेंट में, कितने हम स्ट्रॉन्ग हैं, कितने हम ट्रुथफुल हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो फिर आप देखना कि अल्लाह की मदद तो वाकई, जो फिर फरिश्ते जो उतर के मदद करते हैं, गैब से जो मदद आती है, फिर वो आज भी आती है। तो ये आंखों देखे इंसिडेंट्स हैं, ये लोगों के साथ हुए हुए एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखे हैं, लोगों के साथ भी देखे हैं कि आप अल्लाह की खातिर कुछ करो तो आपको लगता है वो कायनात का बनाने वाला रब फिर आपको यूं ही छोड़ देगा। कभी नहीं छोड़ेगा अल्लाह, कभी भी अपने बंदे को नहीं छोड़ते। जितनी मोहब्बत अल्लाह आप लोगों से करते हैं ना, हम में से हर एक से जितनी अल्लाह करते हैं ना, वो इंसान तो कभी किसी दर्जे उसका हक अदा नहीं, मतलब कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इतनी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। जो हमें बार बार डराया जाता है ना, अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे, जहन्नम में डाल देंगे, अरे ये सब अल्लाह जहन्नम में कब डालेंगे? जब वो सरकशी वाली जो एक नौबत आती है ना, कि बंदा बिल्कुल ही लगाम छोड़ के बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि ऐसी हरकतें करने लगे कि बिल्कुल सरकश हो जाए। तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई भी ऐसा नहीं है, हमारे अंदर वो ईमान है, तभी तो हम यहाँ पर है ना, तभी तो अल्लाह की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना, तभी तो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं ना, कि हमारे अंदर वो ईमान है। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम करें, और हम चाहते हैं कि हम वही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने। तो हम में से हर एक अल्लाह की नज़र में उतनी ही ऑनरेबल औरत है यहाँ पे जो बैठी हुई। अल्लाह हम में से हर एक से मोहब्बत कर रहे होते हैं, इसलिए तो अल्लाह चाहते हैं कि हम यहाँ बैठ के अल्लाह की बात सुने और अल्लाह की बातें करें। तो इसीलिए अल्लाह ने तो हमारी माइंड को इतना एलिवेट कर दिया था इस्लाम देकर, कि हम ये जो चिंदी चोरी के जो स्टैंडर्ड्स है ना ब्यूटी के, उससे ऊपर उठ के जो है ना प्रोडक्टिव सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन हमारे साथ क्या करा जा रहा है कि हमें उसी चक्कर में घुमाया जा रहा है बार बार, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। 15 साल से मैं कैसी दिख रही हूँ का जो सफ़र शुरू होगा, तो वो कब्र में 55 साल, 45 साल, 85 साल तक चलता रहेगा। क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मैं जवान दिखने लग जाऊँ, क्या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं मतलब उनको काला करने लग जाऊँ। मतलब हमारा वो चक्कर लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा लिटरली, मतलब हम उससे निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो सोचो हम थोड़े से थॉट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे, छोटे से उनके शैकल को, उनको शिकंजे को, ब्यूटी के शिकंजे को ब्रेक नहीं कर रहे, तो हम कहाँ उसको तोड़ के नया इस्लाम को एज अ दीन इस्टेब्लिश करने की बात कर पाएंगे। तो इस कदर हमें ग़ुलामी मेंटालिटी में पैदा कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा ग़ुलामी मेंटालिटी हो चुकी है ना, ग़ुलाम वाली, स्लेव वाली, कि अल्लाह के अलावा हम आजकल सब चीज़ों के ग़ुलाम हैं। आप खुद देखना, आप गौर करना आसपास, अल्लाह की नहीं मान रहे होते लेकिन बाकी दुनिया की हर चीज़ की मान रहे होते हैं। पैशंस की मान रहे होते हैं, हॉबीज़ की मान रहे होते हैं, रिश्तेदारों की मान रहे होते हैं, डिज़ायर्स की मान रहे होते हैं, सिवाय अल्लाह के हम सब कुछ कर रहे होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।